हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जो है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको 3rd नंबर का लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कक्षा छठी में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन 2023-24। तो यहाँ से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-24। अब यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं कि भाई क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक सूचना क्या है, अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर सारे डिटेल्स आपको फिल कर लेना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स आप यहाँ पर भरोगे ये डिटेल्स आपको ऑनलाइन भी भरना होगा। यहाँ पर अपना फोटो लगा दें आप एक, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर स्कूल से जो अटैच्ड होगा हेडमास्टर, उनका आपको सिग्नेचर सील यहाँ पर करवा कर लेके आना होगा। तो इतना आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फिर जो फॉर्म है उसको फिल करते हैं, है ना। तो ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसे यहाँ पर थोड़ा सा फिल करना है ना। तो भाई इसके पहले और आवश्यक सूचना जो है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, कोई नेक्स्ट लेवल होगा नहीं। यहाँ पर 31/1/2023 लास्ट डेट है। उसके पहले आप अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण केवल केंद्र सूची के अनुसार दिया जाएगा। केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कृपया सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। इसके बाद देखिए यहाँ आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्न स्कैन कॉपी तैयार रखें, जैसे कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में, अभिभावक का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में, माता पिता और उम्मीदवार के हस्ताक्षर प्रमाणित, यानी कि जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है उस फॉर्म को भी आपको फिल कर पूरा स्कैन करना है 50 से 300 KB के बीच में। और यदि अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह अपने माता पिता का निवास प्रमाण पत्र उपयोग में ले सकते हैं, है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो फॉर्म है उसको फिल करते हैं। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई। विद्यार्थी सत्र 2022-23 से पहले ही कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर चुका है या नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। JNVST में क्या पहले आपने उपस्थित हुए हैं आप, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और इसके बाद आपने इसके बारे में पढ़ा या नहीं, तो ये आपको यस कर देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले में भी यस कर देना है, हेडमास्टर वाले में यस कर देना है, प्रमोट वाले में भी यस कर देना है। अब आधार में देखिए आपके पास अगर आधार है तो यस करें, और अगर आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो ही यस करें यहाँ पर, है ना। थंब का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। और इससे अच्छा आप नो करें। नो करने के बाद आपको यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है ना, यानी कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वो आपको अपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर से जो है हमारा निवासी प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड कर देते हैं। माता पिता का अपलोड होगा इसमें। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म अभी आपने प्रिंट किया और जो स्कूल से आप अटेस्ट करवा कर लाओगे, सेम वही का वही फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा, और कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी होगी आपको और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, बाकी कोई अलग से नहीं है, वही का वही फॉर्म है यहाँ पर। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको अपना राज्य चुन लेना है, आप जिस राज्य से भी हो, है ना। और इसके बाद आपको अपना जिला चुनना होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से जिला चुन लेते हैं। तो राज्य और जिला हो चुका है आपका। अब आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक चुन लेना है, जिस भी ब्लॉक से आप हो, है ना। इसके बाद आपको उम्मीदवार का नाम डाल देना है यहाँ पर, तो जो भी नाम है वही उम्मीदवार का। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, है ना। इसके बाद आपको जन्म तारीख लिखनी है उम्मीदवार की, है ना, यानी कि जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके आपको जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास हो, है ना, तो वो आप दे सकते हो। इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम अगर आप देना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। इसके बाद आइडेंटिटी मार्क, जो भी पहचान चिन्ह हो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चुन लेना है, मेल फीमेल जो भी है। कैटेगरी चुन लेना है आपको, है ना, जनरल, SC ST OBC जो भी है भाई वो आप यहाँ पर चुन लें। इसके बाद आपको अपना एड्रेस यानी कि पता डालना होगा, जो भी आपका पता है। आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको परीक्षा का माध्यम चुनना है, हिंदी इंग्लिश, है ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू। तो हम यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं अभी। और इसके बाद कोई विकलांगता अगर हो तो यस करें, मतलब चुने, और नहीं है तो नॉन, यहाँ पर नो रहने दें, है ना, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको धर्म चुन लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर हिंदू ले लेते हैं अभी, है ना। इसके बाद अब आता है यहाँ पर आधार नंबर। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा था तो आपने उस वक्त अपना आधार नंबर नहीं दिया, पर अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर देना होगा, ठीक है। तो अभी जो है हमने यहाँ पर हमारे प्रमाण पत्र से फॉर्म को आगे बढ़ाया था, आधार नंबर नहीं दिया था, है ना। तो यहाँ पर माता पिता की वार्षिक आय अब आपको यहाँ पर डालनी होगी। आय प्रमाण पत्र में से देखकर आपको यहाँ पर डालना होगा।
इसके बाद इतना होने के बाद देखिए भाई पिछला स्कूल का विवरण, तो मतलब आप जो है कक्षा 3, 4 और 5 कहाँ पर पढ़े हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गांव का नाम डालना है ना, 1, 2 और तीनों जगह पर। अब तीनों जगह पर कैसे कि कक्षा 3 में कहाँ पर पढ़े, कक्षा 4 में कहाँ पर पढ़े आप, और कक्षा 5 में कहाँ पर पढ़े। अगर एक ही गांव में पढ़े हो, एक ही जगह पर, तो आप यहाँ पर एक ही अपना गांव का नाम लिख दें या जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो। अब फिर आता है स्कूल का नाम, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो या आपने कोई स्कूल चेंज की हो, जैसे कि तीसरी में, चौथी में, 5वीं में अगर स्कूल चेंज किया हो तो उसका आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म है आपने प्रिंट किया है उस फॉर्म में से देखकर ही आपको यहाँ पर सब भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस संस्था में आप पढ़ रहे हो वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है ना, तो ये आपको यहाँ पर चुनना है। स्कूल की स्थिति आपको यहाँ पर चुनना है ना, और ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है उसका आपको यहाँ पर चुन लेना है तीनों जगह पर, है ना। इसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष और माह। अब भाई यहाँ पर प्रवेश लेने का वर्ष और माह, जैसे कि यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे लिखना है, जैसे कि कक्षा 3 का विवरण लिखना है हम, तो कक्षा 3 के विवरण में देखेंगे हम यहाँ पर कि कक्षा 3 में हमने एडमिशन कब लिया था, है ना। तो जैसे कि हमने एडमिशन 19 में लिया था और अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हमने एडमिशन लिया, है ना, जून जुलाई में एडमिशन लिया। अब उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या हुआ हमारा 20, और रिजल्ट कब आया हमारा जून, जुलाई, अगस्त में लिख दो, है ना। तो भाई ये रिजल्ट आ गया। आप मार्कशीट में से देखकर ये लिख सकते हो, है ना, या फिर अनुमानित भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से कक्षा 4 का भी आपको यहाँ पर लिख देना है ना, जैसे कि हम जून जुलाई में एडमिशन लिया था भाई, है ना, फिर 22 में फिर रिजल्ट आ गया, वैसे ही वापस जून जुलाई अगस्त में ले आए। इस तरह से आपको ये तीनों क्लास का डिटेल्स फिल करना होगा यहाँ पर। इतना सब करने के बाद भैया आपको देखिए यहाँ पर जो है उम्मीदवार का फोटो अपलोड करें। तो अब आपको यहाँ पर जो उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है उसका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हम कोई भी एक फोटो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ डेमो के लिए, है ना। इसके बाद हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा, तो आपको ये पहले ही स्कैन कर रख लेना है ना। तो ये सब आपको पहले ही स्कैन कर रख लेना है। अब यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर, है ना। तो इस तरह से आपको भाई सभी डॉक्यूमेंट जो है पहले से तैयार रखना है, ताकि स्कैन करने ना बैठो आप अब, है ना। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद भाई आप यहाँ से एक प्रिंट निकाल लें, क्योंकि अभी मैं यहाँ सिर्फ डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब जो है गलत डिटेल्स सबमिट हो जाएगी, है ना। तो आप इस तरह से अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुविधा आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्व हम जरूर निकालेंगे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।